किसान का हथियार कहीं, किसान का जीवन दान देने वाला कहीं, हल किसान की समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक हल देकर यादगार पल आप सभी की मौजूदगी में डाया गांव की इस पवित्र धरती पर संत रामपाल जी महाराज को किसान की खुशहाली और किसान के आबाद करने का प्रतीक हल देकर उन्हें किसान रत्न के साथ सम्मानित किया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही यादगार पल। और इसके बाद हांसी इलाके के राव नरेश यादव जी और उनकी पूरी टीम जो 12 सरपंच उनके साथ आए हैं, हांसी ब्लॉक की ओर से उनको संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करेंगे। उनसे अनुरोध है नरेश यादव जी जो बहुत ही क्रांतिकारी किसान नेता हैं और एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं, उनसे अनुरोध है कि वो आए और संत रामपाल जी महाराज को किसान रत्न से जो सम्मानित किया जा रहा है अपनी टीम के साथ सम्मान करें। रत्न सम्मान के साथ सम्मानित कर रहे हैं। इसके बाद ग्राम डाया पंचायत की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को एक गदा देके, जो भाई हमारा तो काम है खेता में रहना, भाई पशु भी आ जाए, पक्षी भी आ जाए, कोई हिंसक जानवर भी आ जाए तो गदा भी साथ रखनी पड़ा है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज को डाया गांव की सरदारी गदा से सम्मानित करने जा रही है। इसके बाद और इस वक्त किसानों के मसीहा, किसान रक्षक जिन्होंने महम 24 जैसे मुगल काल के खापों ने मानवता रक्षा से सम्मानित किया, आज किसान रत्न को डाया की किसान यूनियन गदा देकर सम्मानित करना चाहती है। और उसके बाद डाया के ग्राम पंचायत के सरपंच किसानों का प्रतीक की जब किसाने डूब रहे थे उस वक्त किसान की मेज पर खड़ा होकर सर छोटू राम की रीत को निभाने वाले किसानों के भगवान, वो जेल में बैठा कबीर संत रामपाल जी महाराज को आज किसान रत्न से सम्मानित कर रहे हैं गांव के पंचायत सरपंच मुकेश बड़ौदा जी। गदा होगी क्या? गदा होगी बड़ी माला गदा को नहीं है, सबकी गदा ले आओ ना, गदा गदा भेजो, आई नहीं कुर्सी भेजो, कुर्सी बड़े वाली गदा, बड़े वाली गदा लेकर आए। पहले गदा किसान यूनियन की तरफ से गदा दी जाएगी, डाया किसान यूनियन की तरफ से गदा से सम्मानित किया जाएगा। गदा बोलना गेहूं की बिजाई कर रहे हैं। ये अभी गांव डाया की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में और किसान की आत्मरक्षा के सम्मान में गदा भेंट करके संत रामपाल जी महाराज को किसान रत्न सम्मान के साथ सम्मानित कर रहे हैं। संत रामपाल जी भगवान को सम्मानित करें, किसान रत्न से हल देकर सम्मानित किया जा रहा है। सरपंच राजवीर, फोटो खिंचाओ आप। हो गया आपका, आप आगे आ जाओ। इनको सभी से। इसके बाद खाप बारा, अलनामा खाप और रोहिल खाप के खाप बारा के सदस्यों से रात में है कि संत रामपाल जी महाराज कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी, तो आज ये किसानों की भावनाएं हैं, ये मान चुके हैं कि आज यदि उनके गेहूं की फसल की बुझाई हो रही है तो हर खेत में,
हर खूंट पर, हर मेड पे संत रामपाल जी महाराज हल चला रहे हैं। ये किसी और के बस की डाया गांव की इस धरा से इतिहास लिखने जा रही है। परम पूजनीय संत रामपाल जी महाराज को किसान रत्न के खिताब से नवाजा गया है और यहाँ उमड़ा सैलाब इसकी गवाही देश के कोने कोने तक देने का काम करेगा। यहाँ आई ये भीड़ नेताओं की रैली में बुलाई जाने वाली भीड़ नहीं है साथियों, ये वे किसान हैं जिनका सम्मान संत रामपाल जी महाराज ने किया। इनका हाथ उस वक्त थामा जब वे सबसे ज्यादा दुखी थे, आत्महत्या करने को मजबूर थे। संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश मात्र भर से ना जाने कितने ही किसानों ने आत्महत्या के रास्ते से खींचकर उन्हें जीवन दान देने का काम किया। नहीं तो वह दिन दूर नहीं था जब 750 किसानों ने शहादत दी थी दिल्ली में काले कानूनों के चलते। वैसी ही स्थिति संपूर्ण हरियाणा में बन जाती। आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिलबाग हुड्डा और उनकी टीम और ग्राम पंचायत डाया, अभी हम संत रामपाल जी महाराज को फूलों की माला से नवाज रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि नारा लगाएं, संत रामपाल जी महाराज की। अध्यक्ष राजपति जी बघाना, जिन्होंने किसान आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, एक बार आगे आ जाएं। और हमारे अमर सिंह सोरान जी 85 साल की उम्र में हमारे सरपंच हैं भारतीय किसान यूनियन मावता के, और राजवीर सरपंच, पूर्व सरपंच बाजा जाटान से इस प्रोग्राम के आयोजक एवं संयोजक, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष एवं सरपंच ग्राम पंचायत डाया और समस्त ग्रामवासी डाया, आप सभी किसान सरदारी का सरपंच, नंबरदार, सभी गणमान्य व्यक्ति एवं मातृशक्ति सभी का सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं सभी को। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज की कार्रवाई शुरू की जाए। अध्यक्ष मंडल की इजाजत लेकर के ये कार्रवाई की शुरुआत करते हैं। अब मैं स्टेज संचालन करने के लिए चार व्यक्ति, उसमें मैं नाम लेना चाहूंगा, 2 हमारी बेटियां और 2 हमारे बेटे या साथी। उसमें सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा ममता दलाल, उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मावता हरियाणा, जो कुरुक्षेत्र से आई हैं, वो आ जाए। राम अवतार जी राणा, वो आ जाए। डॉक्टर विक्रांत चौधरी, वो आ जाए। बेटी सिमरन, वो भी स्टेज पे आ जाए। बारी बारी से स्टेज का संचालन करेंगे। और मेरी सभी से निवेदन है, राज कपूर जी भी साथ रहेंगे। और मैं ये थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ के एक युवा साथी जिसका नाम दिनेश सूड़ा था, उसने सबसे पहले आहुति आंदोलन के अंदर शहीदी दी थी। उनकी प्रतिमा हमारे सभी डाया गांव के साथियों ने, सरपंच ने, ग्राम पंचायत और सभी ग्रामवासियों और किसान नेताओं ने मिलकर के उनकी मूर्ति की स्थापना वहां की थी। इसीलिए इस गांव का चुनाव किया गया, जिसकी भारी आंदोलन में भागीदारी थी। और जो 750 किसान हमारे आंदोलन के अंदर शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देता हूं और नमन करता हूं। उनको नमन करते हुए अब मैं स्टेज संचालन का अधिकार हमारे 5 जो हमें नॉमिनेट किए हैं, उनको आदर सहित बुलाने का कष्ट करता हूं। वो स्टेज संभाले और अनुशासन में रह के, सभी के सभी अनुशासन में रह के, किसी प्रकार की कोताही नहीं। आज इतनी बड़ी ये जनसमूह, ये जनसैलाब, ये मेला देखने से हर्ष हो रहा, पता लग रहा है कि गुरु रामपाल जी से ऊपर संत नहीं है। आज की डेट में अगर कोई कहे तो एक तो भगवान ऊपर है, एक तो भगवान ऊपर है और एक भगवान नित्य साक्षात आके इस बड़ी विपदा के अंदर जिन्होंने मदद की किसान और मजदूर को बचाया। जो 750 किसान वहां शहीद हुए, इसी प्रकार से यहाँ के 750 किसान से ऊपर शहीदी देनी थी, लेकिन मैं इनको संत रामपाल जी महाराज ने बचा कर करके और हमें यह जीवन दान दिया है। मैं अभी संचालन की जो है जिम्मेवारी मैं इनको सौंपता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वो संत रामपाल जी महाराज की सरकार ने किया,
मैं तो इस सरकार से ये कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज के दिखाए हुए कदमों के ऊपर चले तो शायद आप बहुत ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, वरना मुझे तो नहीं लगता कि सरकार के बस का भी कभी ये काम हो सकता है जो संत रामपाल जी महाराज ने करके दिखाया है। और आज हम परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज को धरती पुत्र कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समाज की रूखी जमीन में संस्कार, संयम और सत्य बोया है। भाइयों बहनों, संत रामपाल जी महाराज ने कभी मंच से किसानों को कमजोर नहीं कहा। उन्होंने किसान को चरित्र की राजधानी कहा। उन्होंने कहा अगर किसान नशे से बचे, दहेज से बचे, फिजूल खर्ची से बचे तो उसकी खेती भी बचेगी, उसका घर भी बचेगा। उन्होंने सादा विवाह का संदेश दिया जिससे किसान कर्ज से बचा। उन्होंने नशा मुक्ति जीवन का संदेश दिया जिससे किसान का शरीर बचा। उन्होंने सच्ची भक्ति का मार्ग बताया जिससे किसान की आत्मा बची। साथ ही हमारे भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी दिलबाग सिंह हुड्डा जी के बारे में बताना चाहूंगा। जिस प्रकार जेल के अंदर बैठे परम पूजनीय संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की मदद वहां बैठ के लड़ी, उसी प्रकार चौधरी दिलबाग सिंह हुड्डा जी ने न जाने कितने ही वर्षों से किसानों के लिए सड़क के ऊपर लड़ाई लड़ी और न जाने कितने ही मुकदमे खुद के ऊपर लगवाए और जेल की सलाखें भी इन्होंने देखी। साथियों, किसान आंदोलन सिर्फ फसल का आंदोलन नहीं, यह सम्मान का आंदोलन है। और संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा कहा किसान झुके नहीं, किसान बिके नहीं, किसान जागे, बस यही भक्ति है।